नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेज बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए पर आए जरूर। आज का टॉपिक रहने वाला है भारत के उच्च न्यायालय। हर बार टॉपिक सतारा भारत के प्रमुख नदियां, भारत के प्रमुख जलप्रपात। आज का प्रमुख नहीं है, भारत के उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है यानी कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। इससे पूर्व भी भारत में उच्च न्यायालय थे। 1862 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय था, यानी कि 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। इसके बाद बात करेंगे धीरे धीरे सब करके एक अपने लिस्ट बनाकर सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मानचित्र के बारे में, मानचित्र के माध्यम से हर राज्य के अलग अलग में उच्च न्यायालयों के बारे में बात करता हूँ। किस राज्य का कहाँ पर है और उनका नाम क्या है। ये बात करते हैं भारत के मानचित्र के माध्यम से हर हाई कोर्ट यानी कि हर उच्च न्यायालय की बात करेंगे। ये भारत के मानचित्र, इस भारत के मानचित्र के माध्यम से बात करेंगे यानी कि भारत के अंदर कौन कौन से उच्च न्यायालय है, किस राज्य का कहां पर है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर यानी कि जम्मू प्लस लद्दाख वर्तमान में दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये दोनों अलग एक ही राज्य हुआ करते थे। उसके एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। ये जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख दोनों का ही साथ में है, परंतु एक खंडपीठ है उसका नाम है जम्मू। ये तो है उच्च न्यायालय और उसकी खंडपीठ कहाँ है, उसकी खंडपीठ है उसका नाम है जम्मू। जम्मू के बाद में बात करते हैं, यहाँ पर है पंजाब और हरियाणा और यहाँ पर आ जाता है चंडीगढ़। इन तीनों का एक ही साथ में है, उसका नाम है चंडीगढ़। यानी कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का ही साथ में हाई कोर्ट है, उसका नाम है चंडीगढ़। इस चंडीगढ़ के बाद में बात करते हैं, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है उसका नाम है इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद। इलाहाबाद। और इसी का ये खंडपीठ है उसका नाम है लखनऊ। कहां पर है? लखनऊ में। लखनऊ। और उत्तर प्रदेश और हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश में एक हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसका नाम है क्या? शिमला। 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 और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का नाम है नैनीताल। 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 नैनीताल के बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ पर है मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम है जबलपुर। जबलपुर। और राजस्थान का कहां पर है? राजस्थान का है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और राजस्थान का खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं गुजरात। गुजरात के अंदर है वो है कहां पर है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। अहमदाबाद। इसके बाद में इधर है महाराष्ट्र और गोवा। इन दोनों का ही साथ में
महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन चारों का ही साथ में है। यानी कि दादर नगर हवेली, दमन दीव ये दोनों वर्तमान टाइम एक है। कब से? 1 जनवरी 2021 से इनको एक कर दिया है, 2021 से। और यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है गोवा, इन तीनों का मिलाकर एक है, उसका नाम है मुंबई। मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। यानी कि भारत के पूर्व यानी भारत के प्रथम उच्च न्यायालय में मुंबई भी गिना जाता है। सबसे पहला कलकत्ता है, कलकत्ता भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है। कलकत्ता, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों का ही साथ में, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। और एक और है, उसका नाम है तमिलनाडु और पुडुचेरी का कहां पर है? पुडुचेरी में ही है। यानी कि तमिलनाडु और पुडुचेरी का कहां पर है? या पुडुचेरी कह सका या मद्रास। पुडुचेरी नहीं, यानी पुडुचेरी प्लस तमिलनाडु दोनों का साथ में कहां पर है? मद्रास या चेन्नई में। वर्तमान नाम चेन्नई। और केरल वर्सेस लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप इनका साथ में है। इनका कहां पर है? एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम। यानी कि केरल और लक्षद्वीप दोनों का साथ में उच्च न्यायालय, वो कहां पर है? एर्नाकुलम में। अब बात करते हैं कहां पर? बिहार की। बिहार का कहां पर है? बिहार का है पटना में, बिहार का पटना में। झारखंड का कहां पर है? झारखंड का है रांची में, झारखंड का रांची में। अब पीछे बस गया यहां पर कर्नाटक, और कर्नाटक का कहां पर है? बंगलुरु में, बंगलुरु। और यहां पर है आंध्र प्रदेश, और यहां पर है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के अलग अलग है। आंध्र प्रदेश का कहां पर है? आंध्र प्रदेश का है अमरावती में, आंध्र प्रदेश का है अमरावती। और तेलंगाना का है हैदराबाद में। ये भारत के नवीनतम उच्च न्यायालय कब से बने? यानी कि इनका निर्माण 1 जनवरी 2019 में हुआ है, 1 जनवरी 2019 में हुआ है। अब बात करते हैं इसके बाद में छत्तीसगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य, उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कहां पर है? मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का कहां पर है? किसका? छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर में। ये राज्य छत्तीसगढ़, इन छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहां पर है? बिलासपुर में। अब इस वाले राज्य, यानी कि ये राज्य कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य का कहां पर है? गंगटोक में। कहां है? गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इधर है त्रिपुरा, इधर है मेघालय, इधर है असम। इस मेघालय का कहां पर है? मेघालय का है शिलोंग में। मेघालय का कहां पर है? मेघालय का है शिलोंग में। और मणिपुर, अन्ना मम्मी, यानी कि मणिपुर कहां पर है? इम्फाल में। और मिजोरम का कहां पर है? नहीं, त्रिपुरा का कहां पर है? अगरतला में। पी से बसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इनका कहां पर है? इनका है असम के अंदर
असम के अंदर कहाँ पर है? गुवाहाटी के अंदर। कहाँ पर है? गुवाहाटी, 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 गुवाहाटी नहीं, गुवाहाटी है, गुवाहाटी। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? वो है दिल्ली में। दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली का है? दिल्ली में। दिल्ली के अंदर एक अपना पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी है और दिल्ली का अलग से एक हाई कोर्ट भी है। दिल्ली के अंदर दो है, एक है पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय और एक दिल्ली के अंदर उच्च न्यायालय भी है। ये सभी यानी कि 25 भारत के अंदर वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। अब ये मानचित्र के माध्यम से बता दिया। अब बात करेंगे धीरे धीरे करके यानी कि किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं। अब आप देख लो, यानी कि ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर कौन सा आता है? अगरतला। त्रिपुरा यानी कि त्रिपुरा का उच्च न्यायालय कहां पर है? अगरतला। ऐसे करके एक लिस्ट बनाते हैं धीरे धीरे करके सभी की एक साथ। ये मानचित्र के माध्यम से आप देख लेना ये कैसे, यानी कि ज्योग्राफी मानचित्र के माध्यम से देखोगे तो पूरी पूरी एकदम सरल लगेगी। यानी कि कोई भी हो, माना कि मैंने ये बता दिया तो आपको ये हाई कोर्ट याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी मान अलग अपन एक सारणी नगर करते हैं। ये मानचित्र के माध्यम से ये हाई कोर्ट हो, राजधानी हो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो भी हो, मानचित्र के माध्यम से अलग अलग अपने अपने तरीके के माध्यम से अपन करेंगे तो ये आसान रहेगा। यानी कि कोई भी चीज को याद करने, कोई भी मेथड को, कोई भी कंटेंट को याद करने का अलग अलग तरीका होता है। अब बात करेंगे यानी कि अलग अलग उच्च न्यायालय के अंदर कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। भारत के अंदर वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25। जो 25वां कौन सा है? अमरावती आंध्र प्रदेश का है। अमरावती आंध्र प्रदेश का है। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन? कलकत्ता। कौन सा? कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना या गठन कब हुआ था? 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में। इस 1862 के अंदर ही एक और हुआ था, उसका नाम है मद्रास, और तीसरा है उसका नाम है बम्बई। कौन सा है? बम्बई। बम्बई इसी का भी 1862 में। अब देखते हैं इस उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। कलकत्ता के अंदर कौन से आते हैं? एक आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और दूसरा आता है उसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, निकोबार। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों का ही हाईकोर्ट कहां पर है? कलकत्ता में। परंतु इसकी खंडपीठ कहां पर है? वो है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में। यानी कि पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहां पर है? कलकत्ता में। और इस अंडमान निकोबार की खंडपीठ कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। अब बात करते हैं मद्रास। मद्रास यानी कि तमिलनाडु और पुदुचेरी। तमिलनाडु और पुदुचेरी, पुदुचेरी इन दोनों का ही हाई कोर्ट है वो मद्रास, और मद्रास को वर्तमान चेन्नई। इनका भी गठन 1862 में गठन या स्थापना। बम्बई, बम्बई के अंदर आता है एक आता है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे सरकार। और उसके बाद आता है गोवा, जहां पर बीजेपी प्रमोद सावंत। इसके बाद में दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली।
दमन दीव और दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली। इन तीनों की बात करने के बाद में 4 नंबर बात करते हैं किसकी, यानी कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर या लद्दाख की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर या लद्दाख का कहां पर है, इनका है श्रीनगर में, यानी कि श्रीनगर किसका है, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर लद्दाख। और इनकी खंडपीठ कहां पर है, खंडपीठ है जगह वो है जम्मू में। उच्च न्यायालय कहां पर है, श्रीनगर में। इनकी खंडपीठ कहां पर है, जम्मू के अंदर है। अगली बात करते हैं पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। इन तीनों का कहां पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। कहां पर है, चंडीगढ़ में। किन किन का है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ इन तीनों का ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। अगली बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कहां पर है, शिमला। शिमला के अंदर किसकी है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और अगला है वो है नैनीताल। नैनीताल के अंदर किसका है, नैनीताल के अंदर है उत्तराखंड का। किसका है, उत्तराखंड का, उत्तराखंड। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल, अभी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और अगली बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर किसका है, उत्तर प्रदेश का। इलाहाबाद, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज है। क्या है, प्रयागराज। और इलाहाबाद में क्या है, उच्च न्यायालय। और इसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ में। किसका है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में बात करते हैं, पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले है कलकत्ता, यानी कि भारत की स्वतंत्रता मिलने से पूर्व भारत में उच्च न्यायालय था कलकत्ता। 1862 के अंदर इसका गठन या स्थापना हुई थी। और कलकत्ता पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार ये दोनों क्षेत्र इसके अंडर में आते हैं। और अंडमान निकोबार का एक अलग से एक खंडपीठ है, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, यानी कि अंडमान निकोबार की राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर है। अगली बात करते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन दोनों का ही उच्च न्यायालय, उसका नाम है मद्रास। मद्रास का वर्तमान नाम है चेन्नई। इनका गठन या स्थापना 1862 में हुई। महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली, इसका दादर नागर हवेली, इसका एक ही उसका नाम है बम्बई। 1862 में इसका भी निर्माण हुआ या गठन हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दोनों का एक ही है, उसका नाम है श्रीनगर। और इनकी खंडपीठ उसका नाम है जम्मू। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ इन तीनों का ही एक ही है, वो चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का एक है, वो शिमला। कौन सा है, शिमला। और उत्तराखंड का एक है, उसका नाम है नैनीताल। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज, जिसकी खंडपीठ उसका नाम है लखनऊ। आगे बात करते हैं बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार का उच्च न्यायालय कहां पर है, वो है पटना। बिहार की राजधानी भी पटना है और बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना के अंदर है। बिहार के बाद में रांची। रांची में किसका, झारखंड का। किसका है, झारखंड का रांची।
कहाँ पर है? सबसे पहले बात करते हैं बिहार। बिहार में यानी कि पटना। पटना पटना किसका है? पटना है बिहार का। पटना बिहार। रांची, रांची के अंदर किसका है? रांची के अंदर है झारखंड। किसका है? झारखंड। और इसके बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कहां पर है? जबलपुर। कहां पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ का कहां पर है? बिलासपुर में। बिलासपुर छत्तीसगढ़। और राजस्थान का कहां पर है? राजस्थान का है जयपुर में। नहीं, जोधपुर में राजस्थान का है। इसकी खंडपीठ है जगह। खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। ये हो गया राजस्थान। और गुजरात का कहां पर है? गुजरात का है, गुजरात का है अहमदाबाद में। गुजरात का कहां पर है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। और इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बाद में गोवा। दादर नागर हवेली और दमन दीव। इन सब का कहां पर है? इन सब का बंबई में। ये पहले बात कर चुके हैं, 1862 में इनका गठन हुआ था। और इसके बाद बात करते हैं किसकी? यानी कि गुजरात बात कर ली, महाराष्ट्र बात कर ली, गोवा कर ली, दादर नगर हवेली और दमन दीव कर ली। अब बात करते हैं केरल की। केरल का कहां पर है? एर्नाकुलम। केरल और किसका साथ में? केरल और साथ में है लक्षद्वीप। केरल और लक्षद्वीप। इसके बाद बात करते हैं किसकी? कर्नाटक की। कर्नाटक का कहां पर है? कर्नाटक का है बंगलुरु में, यानी कि बंगलुरु। बंगलुरु किसका है? कर्नाटक का। और इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर किसका है? उड़ीसा कटक। कटक के अंदर उड़ीसा। अगली बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम का कहां पर है? सिक्किम का है गंगटोक। सिक्किम गंगटोक। और अगली बात करेंगे किसकी? त्रिपुरा। त्रिपुरा कहां पर है? त्रिपुरा का है अगरतला में। कहां पर है? अगरतला में। अगरतला में। और बात करेंगे मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर कहां पर है? मणिपुर का है इम्फाल में। कहां पर है? इम्फाल में। अब बात रहेगी किसकी? यानी कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन सब का कहां पर है? इन सब का है गुवाहाटी। यहां पर है। अब लास्ट में बस गया कहां का? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का। वो कहां पर है? कलकत्ता के अंदर है। इनकी बात करने के बाद में ये हो गया, यानी कि पूरे उच्च न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालय हो गया। भारत के उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या है वर्तमान में 25।
अब आपके मन में होगा दो और पीसी बस के, उसका नाम है, एक का है तेलंगाना और दूसरा है आंध्र प्रदेश। एक है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना का वो है हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद किसका है? हैदराबाद है, हैदराबाद है तेलंगाना का। किसका है? हैदराबाद किसका है? तेलंगाना का। किसका है? तेलंगाना का। और अमरावती, अमरावती किसकी है? अमरावती वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? अमरावती के अंदर है। इन दोनों का कहां पर है? यानी कि 1 जनवरी 2019 से ये दोनों हुआ है। ये भारत के उच्च न्यायालयों की बात है। उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने? 25। ये आज का वीडियो आपको कैसे पसंद आया और इसके बारे में जरूर कमेंट दे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।